नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, पश्चिम बंगाल का तापमान काफ़ी गर्म है क्योंकि सियासत की ड्रामेबाजी यहां पर पिछले कुछ 2-3 दिनों से जिस तरह से देखने को मिली है उसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनकी टीआरपी अब यहीं पर जा करके आसमान की बुलंदियों को छू रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो घटनाएं हो रही है, जो कुछ हम देख रहे हैं, वो कितने जायज़ हैं, कितने नाजायज हैं। आपको मालूम होगा कि सीबीआई के द्वारा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के यहाँ तलाशी की एक कोशिश हुई थी, जिसको सियासत का मैदान बना दिया गया। और कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि सियासत के जो अफसर तलाशी करने के लिए या छापेमारी करने के लिए आए थे, उन पर यहाँ के जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाने की, उन लोगों ने सीबीआई के कुछ अफसरों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद में सेंट्रल फोर्सेस वगैरह जो आई थी वो आई, और इधर हमारी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क पर बिल्कुल धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनकी अवमानना हो रही है, उनको तोड़ने की साजिश हो रही है। सवाल यह है कि क्या संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को, अगर कहीं किसी पर कोई आरोप है या कोई किसी पर किसी भी तरह का संदेह है और अगर न्यायालय का आदेश भी है, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि जाकर के वो तलाशी ले, गिरफ्तारी करें? क्या ये जायज़ है कि सियासत के जो लोग होते हैं, जो कि हाई पावर में होते हैं, वो उस वक्त उनका सुरक्षा कवच बना ले? क्या ये जायज़ है? आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कोलकाता से संजय बोरा हमारे साथ बैठे हैं, जो कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अपनी बात को कहने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, माने जाते हैं। संजय जी, जो कुछ घटनाएं हुई, आप कोलकाता में ही थे, आपने इसे बहुत गंभीरता से देखा। आपको क्या लगता है? पहला सवाल तो बहुत संक्षेप में ही मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो घटनाएं हैं, इसमें सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, ये जो आरोप है, मैं इनकार नहीं करता, हर सरकार ने किया है, हो सकता है ये सरकार भी कर रही हो। लेकिन सीबीआई को इस तरह से रोकना, अफसरों को इस तरह से रोकना, मेरे हिसाब से शायद पहली बार इस तरह से देखने में आया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जायज़ था? और दूसरा सवाल सप्लीमेंट्री इसी में जोड़ देता हूं कि उसका परिणाम, उसका प्रभाव, देश की जनता जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको किस रूप में लेगी? संजय बोरा। यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सारे दर्शक आज ये एक गंभीर संवैधानिक संकट जो खड़ा हुआ है उसको बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, परख रहे हैं और चारों तरफ से द्विपक्षीय वार्ताओं को सुन रहे हैं। जी। 2 दिन पहले रविवार की संध्या पर सीबीआई कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के द्वार पर उनसे कुछ वार्तालाप करने के लिए गई थी। वो यकीनन उनको अरेस्ट करने नहीं गई थी, क्योंकि अगर वो अरेस्ट करने जाते तो वो अरेस्ट वारंट साथ में लेके जाते। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक खतरा है। सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी संस्था है जो सभी रकम के इन्वेस्टिगेशन के मामलों की सुप्रीम संस्था मानी जाती है। जी। उसके अफसरों को इस तरह अरेस्ट कर कर पास के पुलिस स्टेशन के अंदर में देना और फिर मुख्यमंत्री का पुलिस कमिश्नर के घर में आना, उनके साथ में वार्तालाप करना और पूरे माहौल को जिस तरीके से गर्म करना, ये एक शर्म की बात है। धर्मतल्ला के प्रांगण में आनंद फानन में एक धरने पे बैठ जाना और अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों को सूचना देना, कुछ की वहां पर उपस्थिति करवाना और उसके बाद के अंदर में अनिश्चितकालीन पूरे हिंदुस्तान को असंयमित रूप से ट्वीट करना, भाषणबाजी करना, ये पूरा का पूरा
एक ऐसा काम है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को शोभा नहीं देता। और यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ूंगा कि जो पुलिस कमिश्नर थे वो भी धरने पर बैठ गए थे। और सबसे बड़ी ये आश्चर्य की बात ये थी कि जो आरोपी हैं जिनके पास में पूछने के लिए सीबीआई गई है वो खुद धरने में उनके साथ बैठते हैं। तो यहां तो ये कहने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से बचा ही नहीं कि मैं निष्पक्ष हूं। मुख्यमंत्री गवर्नमेंट की हेड है जो एक निष्पक्ष प्रभाव होना चाहिए, उसकी जगह पे मुख्यमंत्री जो है वो टीएमसी की सबसे बड़ी नेता के रूप में वहां बैठ गई। वो समय समय पर ये भूल जाती हैं कि वो टीएमसी नेता के साथ मुख्यमंत्री भी हैं जी। तो ये उनको याद रखना चाहिए। अब ये जो घटना जो हुई है वो घटना ने पूरे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर में एक अमिट छाप छोड़ रखी है और इस तरीके से सारे लोग टीवी की स्क्रीनों से रविवार की संध्या से जुड़ गए कि सभी लोगों ने अपना अपना एक मन बना लिया कि हिंदुस्तान के अंदर में लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा और उनको आने वाले लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के अंदर में क्या करना है। बिल्कुल। जहां तक मेरा सवाल है कि लोगों के मन की तो लोग ही जाने, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है लोगों की जो मानसिकता है इसे अच्छी बात किसी ने नहीं कही। मेरे पास में कुछ एक दो लोगों के जो ट्वीट आए जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इसको हॉरिबल कहा है। नाम मैं उनका लेना इसलिए जरूरी नहीं समझता क्योंकि हमें विवादास्पद नहीं विवाद हमें करना नहीं और विवादास्पद बिना बयान हमें देना नहीं। लेकिन जो ये घटना है उसका बहुत गंभीर परिणाम आने वाले चुनाव के ऊपर होगा। केवल वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 42 सीटों के ऊपर इस समय में जो भारतीय जनता पार्टी है वो आश्वस्त है कि उसे 8 से 10 सीटें बंगाल में मिलेंगी। लेकिन ये घटनाक्रम के साथ में चीज ये दिखाई दे रही है कि एक फोटो का पोलराइजेशन जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया वो भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि संविधान, नियम और कानून हर भारतीय चाहता है कि वो जिंदा रहे। तो मुझे यही लगता है कि इसके अंदर ये, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है, इस संवैधानिक मसले को किस तरह राजनीतिक पार्टियां प्रस्तुत करती हैं उस पर भी ये बहुत डिपेंड करता है। पूरे भारत के अंदर में जो संगठन बन रहा है विपक्ष का, वो विपक्ष इस मुद्दे को हथियार बनाकर अपने अपने राज्यों में इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो अभी ये बहुत जल्दी होगी जिसमें हम ये कहें कि इससे कितनी सीटों का फायदा और कितनी सीटों का नुकसान होगा, ये कुछ दिन जाने दीजिए। मुझे संजय जी, बिल्कुल सही बात है संजय जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो पार्टी के वफादार होते हैं हो सकता है उनको उतना इफेक्ट न पड़े, लेकिन ये जो इफेक्ट, जो वोट स्विंग होंगे वो यूथ के होंगे, पढ़े लिखे नौजवान के होंगे। वो जब इस चीज को देख रहा है तो उसके लिए पार्टी महत्व नहीं है, उसके लिए वो सीन महत्व है जो दृश्य वो नहीं देखना चाहता हिंदुस्तान में। और जब इस तरह के दृश्य दिखाने वाले लोगों के दल, मतलब लोग जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये उन सभी लोगों के लिए नकारात्मक चीजें होगी। चाहे अरविंद केजरीवाल जी के लिए लीजिए, चाहे तेजस्वी यादव के लिए लीजिए, चाहे हैदराबाद में नायडू जी के लिए लीजिए, क्योंकि यूथ जो है वो पार्टी के प्रति निष्ठावान कम है। वो अपना भविष्य देखता है और देश की आगे की संरचना को वो देखता है, क्योंकि उसे इस देश में रहना है, बहुत उसकी उम्र है अभी। तो वहां पर वो अगर अपने देश की स्थिति को बिगड़ता हुआ देखेगा तो निश्चित रूप से वो उसका जो जनमानस, उसकी जो मानसिकता है, मुझे लगता है कि वो स्विंग सबसे ज्यादा बदलेगा। आपका ये मानना बिल्कुल गलत तो नहीं है, हालांकि इसको कुछ समय और जाने के बाद में क्लियर होगा। लेकिन यूथ जनरली ऐसी घटनाओं को पसंद नहीं करते ना, तो उनका जो वोट है वो फिर हो सकता है यहां पर जो टीएमसी यहाँ गढ़ है, बीजेपी टीएमसी बंगाल का अपना उसका अपना एक दायरा बहुत बड़ा है। यहां पर बीजेपी को मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के इस रुतबे की, अंदाज की पॉलिटिक्स ने बीजेपी को कुछ फ्री स्पेस दे दिया है, फ्री किक दे दिया है खेलने के लिए।
ये आपका कहना सही है। बीजेपी को ये मुद्दा बंगाल के लिए एक तस्तरी पे कोई मिठाई की तरह मिला है। और जिस तरह से योगी को नहीं आने दिया, हाँ, जिस तरह से उन नेताओं के भाषणों को रोका गया कि अव्यवस्था हो जाएगी, कुछ इस तरह की बातें, तो ये जो घटनाक्रम है क्या ये व्यवस्था का नहीं है? कल कई युवाओं से बात हुई थी, उनको अपनी जगह डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर उनको 3-3 घंटे लगे। तो वो युवा नाराज हैं कि इस जमघट की वजह से वो जो जहां पहुंचना चाहते थे वहां उनको अवरोध हुआ, क्योंकि लोग बंद की राजनीति, धरने की राजनीति, रैलियों की इस तरह की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। और ममता बनर्जी ने इन पर अंकुश लगाया था। ममता बनर्जी ही वो नेता हैं जिन्होंने इन पर अंकुश लगाया था। इस तरह की रैलियों की जो एक बंगाल में आवाजाही रहती थी, हमेशा प्रचलन में रहती थी, उन रैलियों को बंद करने का में भी ममता जी का हाथ है। लेकिन कल जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, एक मुख्यमंत्री नवान को छोड़ करके यहाँ पर आकर के सरकार चलाए, सिर्फ इसलिए कि पुलिस कमिश्नर पर जांच एजेंसी जांच करने के लिए आई थी। बिल्कुल, जहां तक मेरी सोच है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ये पूरे चिटफंड केस में काम कर रही है जी। तो मैं तो ये चाहता था कि अनर्गल बयानबाजी ना तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हो और ना तृणमूल कांग्रेस के लोगों द्वारा हो, लेकिन यहां पर अनर्गल बयानबाजी से यही बात सिद्ध होती है कि दोनों ही पार्टियां इसमें अपना राजनीतिक फायदा खोजने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से केंद्र सरकार का रोल होता है सीबीआई को चलाने का। हर सरकार ने किया है और मैं ये नहीं कहता कि मोदी सरकार ये नहीं कर रही। अगर मोदी सरकार को ये तफ्तीश करानी होती या सीबीआई को तफ्तीश करनी होती तो इतने दिनों तक धीमी चाल से क्यों चले? अब ये कह रहे हैं कि साक्ष्य मिट जाएंगे, तो आपने जब 2-3 सम्मन दिए थे उसके बाद में आपने वो स्पीड क्यों नहीं पकड़ी कि आप तक साक्ष्य जिंदा रहेंगे? लेकिन राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। मुद्दा राजनीति से भी ज्यादा अधिक इस बात का है कि राजनीति तो आप सभी पार्टियां कर रही है, पर आप पब्लिक के बीच में दिखा क्या रहे हैं? एक शालीनता की जो एक तहजीब की जो राजनीति है, कम से कम जांच एजेंसियों के सामने जो अब तक नहीं हुआ, वो इस बार पश्चिम बंगाल की जमीन पे जो देखने को मिला, वो पश्चिम बंगाल की जमीन की गरिमा और मर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इससे यहाँ की गरिमा और यहाँ की मर्यादा को धक्का लगाए। जाते जाते एक बात मैं और कह दूं, अब लोगों के मन में एक बात आ रही है, जैसे हमने एक कहानी सुनी थी, एक जादूगर के पास तोता था और लोग जादूगर को मारने के लिए जाते थे, तो फिर किसी ने कहा था कि इस तोते को पकड़ लो, इस तोते के अंदर जादूगर की जान है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यही वो तोता है जिसके अंदर जान है? मुझे ये लग रहा है संजय जी कि इस तरीके से जो काम ये हुआ है, 3 दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा संविधान एक मखौल बनकर सामने खड़ा हुआ है और ये लग नहीं रहा कि ये एक सत्ता चल रही है और एक लोकतांत्रिक सत्ता है जिसके अंदर में एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे तो मुझे तो ये लोकतंत्र की जगह एक खंडहर लगता है। मुझे उस शायर की 2 लाइनें याद आती हैं जी। इस खंडहर में कुछ टूटे हुए दिए हैं, इन्हीं से चला लो काम, क्योंकि रात बहुत उदास है। रात बहुत उदास है और सुबह के उजाले की हमें तलाश है। रात बहुत उदास है और सुबह के उजाले की हमें तलाश है, लेकिन ये तलाश ये राजनीति के लोग पूरी नहीं करेंगे। व्यूअर्स, ये तलाश इस देश की जनता को पूरी करनी है। 130 करोड़ के लोगों को पार्टी की निष्ठाओं को छोड़ करके, पार्टी के बल्लों को छोड़ करके, पार्टी के झंडों को छोड़ करके देश के लिए सोचना है। कोई पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण देश है। जो सही करे हमें उसके पक्ष में जाना है। जहां जहां जो गलती कर रही हैं उनको धिक्कारना भी है, उनको चेतावनी भी देनी है और वोट के समय में उनको जवाब भी देना है। ये थे हमारे साथ संजय बोहरा, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर अपनी बात कही। व्यूअर्स, विश्लेषण आप भी अपने अंदाज से कीजिएगा। सबका अपना अपना अंदाज है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। हमने निष्पक्षता के साथ अपनी बात कही है। अगर किसी को भी मन में अगर ऐसा लगता है कि हमारे शब्दों से कोई आहत हुआ हो तो हमें माफ करें, लेकिन हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाही हैं। इसलिए घटनाओं को सोचना, समझना और उस पर अपनी बात को कहना
ये हमारा दायित्व बनता है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर।